ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फंगल कैरेटाइटिस। अब इसमें हमारे पास दो तरह के फंजाई हमारे पास होंगे, या तो फिलामेंटस या कैंडाइडल। अब फिलामेंटस में कौन कौन से आता है हमारे पास? एस्परजिलस आएगा, फ्यूसीफॉर्म, या फिर क्यूलेरिया। ये हमारे पास तीन हो सकते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पास हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो और ये मोस्टली हमारे पास जब भी बात करेंगे हम इन फंजाइस की, तो ये हमारे पास उसमें हम ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे, जबकि जो कैंडाइडा है यीस्ट, वो हमारे पास हमारे टेम्परेट या गर्म इलाकों में मिलेंगे, ठीक है। तो और जो है ना, जो हमारे पास कैंडाइडा या यीस्ट होते हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि ये फिलामेंटस वाले मल्टी होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यीस्ट वाले जो होंगे हमारे पास वो यूनिसेलुलर होंगे और ये बडिंग के थ्रू करते हैं, रिप्लीकेट करते हैं, और हमारे पास ये जो है ना टेम्परेट वाले कंडीशन में मिलेंगे, जबकि फिलामेंटस वाले ट्रॉपिकल में मिल रहे थे। अब उसके बाद हम आते हैं कि रिस्क फैक्टर्स में क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यूनिटी को वीक करेगी वो हमारे फंगल वाले जो है ना देगी, कैरेटाइटिस करवा सकती है। सबसे पहले कोई भी ट्रॉमा, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द स्टेरॉइड्स बिकॉज दे आर इम्यूनोसप्रेसिव। उसके अलावा ऑक्यूलर सरफेस डिजीजेस, या फिर इम्यूनोसप्रेशन की कोई भी ड्रग, या फिर डायबिटीज़ वगैरह। अब इसके सिम्टम्स में क्या होगा हमारे पास? वही हमारे पास PPBLR जो मैंने पढ़ा था, पेन, फोटोफोबिया, लेक्रीमेशन, ब्लड विजन, और हमारे पास रेडनेस, ठीक है, वही, और वाटरिंग और प्रिलेंट डिस्चार्ज होगा इसमें। फिलामेंटस कैरेटाइटिस में क्या होगा भाई? हमें फिलामेंट्स मिलेंगे, तो ऐसे कुछ हमारे पास ग्रेश वाइट अल्सर नज़र आएगा, और दूसरा क्या नज़र आएगा हमारे पास? हमारे कुछ फिलामेंटस या फेदरी एजेस मिलेंगे हमें। ये देखें, हमको फिलामेंटस या फेदरी एजेस मिल रहे हैं, और वाइट या ग्रेश वाइट आपको अल्सर मिल रहा है। उसके बाद इसमें हमारे पास सुपरफिशियल लेजन जो होगा ना, वो हमारे पास एज अ ग्रे वाइट स्ट्रेंड्स नज़र आएंगे उसमें, जो सरफेस ऑफ द कॉर्निया को एलिवेट करते हैं। और डीप लेजन्स जो होंगे ना, वो हमारे पास क्या होंगे? उसमें हमारे पास एंडोथीलियल प्लेग भी नजर आएगा, या फिर हाइपोपेन भी। अगर सुपरफिशियल होगा तो क्या नजर आएगा? सिर्फ ग्रे वाइट स्ट्रेंड्स नजर आएंगे, और डीप होगा तो प्लेग्स और हाइपोपेन, ठीक है। और ओकेजनली क्या हो सकता है? मल्टीफोकल या स्लाइट लीजन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन होती जाएगी तो, और हाइपोपेन होगा, तो फिर हमारे पास स्लाइट लेजन्स मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिलामेंटस फंगल कैरेटाइटिस विद स्लाइट लेजन्स। इसमें हम आपको कैरेटाइटिस दिखा रही है विद स्लाइट लेजन्स। ये स्लाइट लेजन्स है, और ये बीच में हाइपोपेन है, ठीक है। इसमें हाइपोपेन नहीं है, इसमें हाइपोपेन है। हाइपोपेन वही पसंद है एंटीरियर चैम्बर। उसके अलावा इम्यून रिंग मिलती है यहाँ पे आपको। ये आपको किस में मिलेगी? फंगल वाले में। ये इंपॉर्टेंट है याद करना, फंगल में भी कौन से वाले में? फिलामेंटस वाले में, ठीक है। उसके अलावा सीलियरी कंजिस्टेंट मिलेगी। उसके बाद कैंडाइडल वाले में क्या होगा कि भाई येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन मिलती है आपको। और उसके अलावा आपको ये मोस्टली तब होता है जब आपकी सुप्रेशन होती है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि सुप्रेशन बाय द ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी सुप्रेशन की तरह से आपको प्रेजेंट करती है। जैसे कि ये देखिए, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि कितनी ग्रे वाइट येलो कलर की कुछ आपको सुप्रेशन की तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं कि आप स्टेनिंग करवाते हैं। स्टेनिंग आप कैसे करवाएंगे? KOH फंगल के लिए यूज़ होता है, या जिम्सा स्टेनिंग भी करवा सकते हैं, या फिर सिल्वर स्टेन भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्बोनॉइड एगार हम पढ़ा हुआ है कि फंजाई के लिए ये जो है ना मीडियम होता है टू कल्चर, ठीक है, इनको कल्चर करने के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट में आता है तो वही एंटी फंगल्स हम लोग देंगे। कोई भी जैसे नेटामाइसिन हो गया या फ्लूकोनाजोल हो गया। नेटामाइसिन जो है ना मोस्टली हम लोग फिलामेंटस के लिए देते हैं, जबकि जो एम्फोटेरिसिन B है वो हम लोग फिलामेंटस और यीस्ट दोनों के लिए दे सकते हैं, ठीक है। फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं, वोरिकोनाजोल दे सकते हैं। अब ब्रॉड वाले भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह। टेट्रासाइक्लिन हम लोग देंगे। टेट्रासाइक्लिन हम लोग क्यों देते हैं? बिकॉज इनमें एंटीकोलिनेजनेज इफेक्ट होता है, जो वो स्ट्रेंड्स है ना उनको तोड़ने में काम आएगा। और साइक्लोप्लेजिक ड्रग देंगे फॉर द वही बैक्टीरियल कैरेटाइटिस वगैरह के लिए, कि कोई ऊपर से सुपर इन्फेक्शन ना हो बाय द एंटी वो बाय द स्टेफ ऑरियस वगैरह, बाय द एनी बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद सब कंजक्टाइवल फ्लूकानाजोल देते हैं हम लोग। ये हम लोग उस केस में देते हैं जब हमारे पास हाइपोपेन हो, जैसे मैंने आपको इस कंडीशन में दिखाया था, इसलिए आपके पास हाइपोपेन था, इस वजह से हम लोग उसमें देंगे सब कंजक्टाइवल फ्लूकानाजोल। उसके अलावा सिस्टमेटिक एंटी फंगल्स भी देते हैं, कीटरकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल डेवलपमेंट करवाते हैं, एनहेंस करते हैं। उस मैकेनिकल डेवलपमेंट से क्या होता है कि वो उस एंटी फंगल एजेंट की पेनिट्रेशन को बढ़ा देता है, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे, ठीक है। और उसके अलावा कैरेटोप्लास्टी हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग उन केसेस में करते हैं जब एंटी फंगल्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।